वेलकम टू लिट मोड। आप सभी 2021 में प्रवेश कर चुके हैं और अभी आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पाइपलाइन में है। इस टाइम पे नॉर्मली कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ करता था। अगर बात करें 2020-2019 की, तो कोई प्री मेंस नहीं होता था और जनवरी और अप्रैल तक का जो टाइम होता था वो रिज़ल्ट का टाइम होता था। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बैक टू बैक कम से कम 5-6 मेंस जो है वो पाइपलाइन में है। जैसे कि SBI PO मेंस, RRB PO मेंस, IBPS PO मेंस, RRB क्लर्क मेंस, IBPS क्लर्क मेंस और सेबी और RBI का भी एग्ज़ाम जो है होना है। SBI क्लर्क फिर से होना है क्योंकि उसकी वैकेंसी आने वाली है। RBI ग्रेड बी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो अराउंड हाफ अ डजन एग्ज़ाम्स जो है पाइपलाइन में है और मेंस तो 4-5 एकदम सामने हैं। तो कैसे आप मेंस को 2021 में क्लियर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्री तो क्लियर कर लेते हैं, मेंस में जाके फंस जाते हैं। तो वो कौन सी गलतियां करते हैं और क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और ऐसा क्या चेंज करें अपने स्ट्रेटजी में ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो जो एजेंडा है इस वीडियो का वो आप सभी के सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एजेंडा है वो है कि हाउ टू क्लियर मेंस कैसे क्लियर करना है, पहले तो ये डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा डिस्कस करेंगे कि क्या जीए की है, क्या जीए जो है उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, क्या जीए से ही मेंस निकलेगा। उसके बाद मॉक्स कितने देने चाहिए, जैसे SBI PO मेंस और RRB PO मेंस, IBPS PO मेंस अराउंड 20 दिन के बाद है। तो कैसे इस 15 से 20 दिन में कितने मॉक दें, क्या 10 मॉक देना सही है, 5 मॉक देना सही है, कितने मॉक्स देने इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बात भी करेंगे। अब लेट मोड का क्या रोल है, लिवरेज योर टाइम एज वी बिलीव इन आवर फिलॉसफी। तो हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू लिवरेज योर टाइम, बेसिकली टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट इन द मिनिमम स्टिपुलेटेड टाइम। इसके अलावा आपको अफोर्डेबल कॉस्ट पे कैसे अपनी ड्रीम को फुलफिल करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो, एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा होना चाहिए मूड कि अब तो सिलेक्शन पक्का है, कि अपन को टॉप करने की आदत हो गई है। क्योंकि अगर आप मेंस की अच्छी प्रिपरेशन कर रखे हो तो आप सारे मेंस क्लियर करोगे, जितने की भी कॉल आई है। हो सकता है किसी का RRB PO क्लियर हो, SBI PO क्लियर ना हो, IBPS PO मेंस का कॉल आया हो सकता है RRB क्लर्क मेंस का कॉल ना आया हो। तो 5 में से जितने में भी आप एलिजिबल है, कम से कम आपको 2 तो मेंस कम से कम आप दे ही रहे हो, या आप एक भी मेंस दे रहे हो। ठीक है, आप एक भी मेंस दे रहे हो, चाहे आपकी एज 21 है या एज 29 है, जिस भी उम्र की पड़ाव पे आप हो, आपको बेहतर पता है सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको जो है एक एक मेंस को सीरियसली लेना है। और SBI क्लर्क RBI ग्रेड भी राउंड द कॉर्नर है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मेंस में आपकी गारंटीड सक्सेस हो। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न आपके सामने है तीनों मेंस एग्जाम का। सबसे पहले बात करते हैं SBI PO का। तो SBI PO का पैटर्न आप देख सकते हो, आपके सामने है। रीजनिंग और DI 60-60 नंबर के हैं और GK और इंग्लिश 40-40 नंबर के हैं। और जो लेटर और एसे राइटिंग है ये 50 नंबर का है। अब देखो, दिखने में तो ये 60 नंबर और ये 60 नंबर बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट जब स्कोर करने की बात आती है तो इस 120 नंबर में बच्चे बमुश्किल 50 नंबर स्कोर कर पाते हैं। बहुत मुश्किल से बच्चे 40-50 भी स्कोर कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा स्कोर। तो अगर आपको पास्ट एक्सपीरियंस है तो आप देख सकते हो, या आगे मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर होगा। इसके अलावा जीके जो है बहुत हाईली स्कोरिंग सेक्शन है। जीके में आप ईजिली 30+ स्कोर कर सकते हो। अब 30+ कैसे स्कोर करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप बने रहो। इंग्लिश में अगेन, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसमें अगेन 30 नंबर टारगेट कर सकते हो, क्योंकि 40 मिनट्स मिल रहे हैं। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो 20-25 नंबर टारगेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव में अगेन 50 में 30-40 नंबर लाए जा सकते हैं। एसे और लेटर राइटिंग कैसे करनी है उसके लिए गाइडेंस वीडियो पहले से लिट मोड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप आई बटन पे जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कम से कम 10 एसे और 10 लेटर की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी मुफ्त में। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और डिस्क्रिप्टिव की लिंक जो है वो आप डिमांड करो, वहाँ से आप जा सकते हो। नहीं तो आप इस वीडियो के एंड में कमेंट भी कर सकते हो। तो SBI PO में जो 250 नंबर का ये टोटल पेपर है, ठीक है, तो 250 नंबर का टोटल पेपर है, ये कन्वर्ट होता है आगे जाके 75% में। ओके, तो बेसिकली इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है कुछ ऐसा होता है कि 250 का आपका 75/250 ऐसा कुछ कैलकुलेशन होता है। तो ये हो जाता है 3/10। ठीक है, तो 3/10
तो यहाँ पे जो है आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे मेंस में, जीडीपीआई का रोल तो इम्पॉर्टेंट है, बट आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है एसबीआई पीओ में भी, क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया था कि एसबीआई पीओ का कट ऑफ 104 था जनरल का, उससे पिछले साल 99 था। तो कट ऑफ जो है 100 के आसपास रहता है, और अगर आप 30 लाते हो जीके में, 20-25 लाते हो इंग्लिश में, तो 50-55 नंबर, 40 नंबर, 30-40 नंबर यहाँ से, तो 80-90 नंबर, और 30-40 नंबर अगर आप रीजनिंग और डीआई से लेके आते हो तो आप 120-130 नंबर पे पहुँच जाओगे, जो कि काफ़ी सेफ है। क्योंकि जीडीपीआई में अगर आपका 40-45 नहीं आया तो मेंस में आपका 20-25 नंबर ज़्यादा होना चाहिए मेंस में, इसलिए मेंस पे फोकस होना चाहिए। अब एक कॉमन पॉइंट देखते हैं आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में। देखो जीके हर जगह 40 नंबर का है, जीके जो है हर जगह 40 नंबर का है, आप क्लियरली देख सकते हो। और जीके जो है तीनों में स्कोरिंग सेक्शन है, सबसे स्कोरिंग सेक्शन है, इसलिए आपको जीके पे कॉमनली अच्छे से फोकस करना होगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए। क्योंकि देखो जीके में माइंड अप्लाई नहीं करना होता बहुत ज़्यादा, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता है। जीके में अगर अच्छा कर लिया आपने तो बाकी के सेक्शन में भी आपको मोटिवेशन मिलता है। जीके जो है एक श्योर शॉर्ट तरीका है, और मैंने कम से कम 100-200 बच्चे के स्कोर कार्ड्स देखे हैं पिछले साल जो सेलेक्ट हुए हैं, सब के सब जीके में कम से कम 60% तो लेके आते हैं। तो आपको कम से कम 60% लाना है, बट अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो आप 80-90% भी स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल 40 में आप 35 नंबर के आसपास ला सकते हो, और पिछले साल बच्चों ने लाया भी है। तो आरआरबी पीओ की अगर बात करें तो अगेन रीजनिंग क्वांट जो है वो 100 नंबर का है, और जीके का वेटेज यहाँ भी 40 नंबर का है, और इंग्लिश हिंदी 40 नंबर, कंप्यूटर 20 नंबर, लेकिन क्वेश्चंस 40। अब आईबीपीएस पीओ में अगेन रीजनिंग कंप्यूटर 60 नंबर, डीआई 60 नंबर, इंग्लिश 40, और बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल इकोनॉमी मीन्स जीए 40। तो इन सब में कॉमन पॉइंट है जीए। तो जीए जिसका ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसके ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आप कितने का डिफरेंस बना लोगे। मैथ्स रीजनिंग में आप बहुत ज़्यादा करोगे तो 50% नंबर ले आओगे, 40% नंबर ले आओगे। कोई बच्चा आके मुझे ये नहीं बोल सकता कि सर मेरे मैथ्स रीजनिंग में 70% नंबर आ रहे हैं। अगर किसी के 70% नंबर मॉक में आ रहे हैं, जो स्टैंडर्ड मॉक्स है मेंस में, तो वो मुझे कमेंट करे कि मेरे 70% नंबर आ रहे हैं एसबीआई पीओ के मेंस में, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ के मेंस में नहीं आ रहा होगा, गारंटी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 70% जीके में आप ले आओगे तो आप बिल्कुल कहोगे कि हाँ सर ला सकते हैं। तो क्यों ना उधर ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि अब 2 हफ्ते बचे हैं, और 2 हफ्ते में आपको जितनी मैथ्स आती है, जितनी रीजनिंग आती है, आप उसी के फंडे क्लियर करोगे, उसी पे अपना ब्रशअप करोगे, उसी पे जो भी करनी है मेहनत करोगे, कुछ नया नहीं करोगे। अपनी कमी सुधारने का ये टाइम नहीं है, कमी सुधारने का टाइम लॉकडाउन था। तो अभी जो आप ब्रशअप कर सकते हो वो कर सकते हो जीके को, और मॉक्स दे सकते हो, ताकि आपका जो बाकी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस में रहे। और एसबीआई पीओ वाले खास करके लेटर राइटिंग और ऐसे पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे इजी मार्क है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ की जीके की अहमियत क्या है वो आपको समझ आ चुकी है। इसके बाद एक स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप सोच रहे होगे कि कैसे, मतलब मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको मैं एक स्कोर कार्ड से दिखाना चाहता हूँ। देखो पिछले साल जनरल का कट ऑफ 104 था, एसबीआई पीओ का कट ऑफ है ये, एसबीआई पीओ 2020, और मेंस में बच्चे ने 124 स्कोर किया। इस बच्चे के मेंस में जीके में 40 में अराउंड 36 नंबर थे, ठीक है, 36 नंबर थे 40 में, और यह 124 नंबर स्कोर किया। अब देखो जीडीपीआई में इसके 26 और 19 45 नंबर आए, लेकिन मेंस में इसने कम से कम 20 नंबर का डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है। मेंस में इसने 20 नंबर का डिफरेंस क्रिएट किया, और जो फाइनल रिजल्ट है यहाँ जनरल का कट ऑफ गया 54, इसके आए 59। तो यहाँ भी 5 नंबर का डिफरेंस है, मतलब यह टॉप 100 में था, मतलब इसकी बहुत अच्छी रैंक आई है। और अगर आप देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन जो है 75 में हुआ मेंस का 124 का। तो मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया है 75/250। तो इसको अगर 25 से करें तो 3 बार, इसको 25 से करें तो 10 बार, 3/10 इंटू नंबर कितना आया है 124, तो 12.4 इंटू 3, मतलब कि अराउंड 37 नंबर। तो आप देख सकते हो अराउंड 37 नंबर मिला है, और जीडी और पीआई में 22 नंबर मिला है, सीधा इसका आधा हो गया, क्योंकि 25% जोड़ता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन 25 पे होता है। तो 54 की जगह 59 आ गया। अब अगर इसके 36 नहीं आए होते जीके में, 12-14 नंबर आए होते, क्योंकि एसबीआई पीओ में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, अगर 12-14 नंबर आए होते तो ये घट जाता, ये जो नंबर है ये आराम से 100 हो जाता, और ये जो था 30 हो जाता, और 7 नंबर यहाँ कम हो जाते, और इसके आते 52 नंबर, और ये क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप वापस से इस वीडियो को फिर से देख लो, पॉज पीछे बैक करके, क्योंकि 20 नंबर का जो डिफरेंस है ना वो आप जीके में क्रिएट कर सकते हो।
क्योंकि एक स्टूडेंट की कहानी बताता हूँ। एक स्टूडेंट है, वो 99.4 लाया है कैट परसेंटाइल लास्ट ईयर। उसके SBI PO में मेंस में 20-25 नंबर भी नहीं आ पाए क्वांट में। 20-25 नंबर लाने में भी उसकी हालत ख़राब हो गई, और वो कैट में 99 परसेंटाइलर है। तो आप समझ सकते हो लेवल क्या होता है। RRB PO का लेवल जो है मॉडरेट है, IBPS PO का लेवल उससे ऊपर है, SBI PO उससे ऊपर है। तो लेवल कुछ ऐसा होता है, इसलिए जीके पे बहुत फोकस ज़रूरी है। अब कितने मॉक्स देने चाहिए? देखो 15 दिन मुश्किल बचे हैं, तो 15 दिन में 5 से ज़्यादा मॉक मत दो, 5 मॉक मैक्सिमम। 5 मॉक से ज़्यादा आप दे रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप इसको प्रॉपर एनालाइज करो, जो एनालिसिस के बाद आपका जो भी पॉइंट आता है उसको आप इम्प्रूव करो, और एग्ज़ाम में वो गलती ना करो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मॉक दो। अगर कोई सोच रहा है कि मैं 20 मॉक दे दूँ 15 दिन में, तो आप दे सकते हो, बट आपका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि 20 मॉक देने में आप कम से कम 60-70 घंटे लगाओगे। 20 मॉक देने में आप 60-70 घंटे लगाओगे, और आपको जो टोटल टाइम अभी मिला है वो अराउंड, अगर आप 10 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो 150 घंटे मिला है। तो 150 घंटे में आधा टाइम तो आप मॉक देने में निकाल दिए। तो आप जीके कब करोगे? आप स्ट्रेटजी कैसे फाइनलाइज करोगे? ये आप ही जानो। तो मॉक बहुत ज़्यादा मत दो, 5 मॉक दो, मोर देन इनफ है, और एग्जाम में जाओ। और सारे मॉक जो है मोर एंड लेस सेम है। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं SBI का मॉक दे रहा हूँ तो RRB की तैयारी नहीं हो रही, RRB का दे रहा हूँ, IBPS की सेम है, जीके सेम है, रीजनिंग सेम है, क्वांट सेम है, इंग्लिश सेम है। तो फिर मॉक भी अगर एक का दे रहे हो तो सबका वो हो रहा है। माइंडसेट जो है क्लियर रखो, टाइम बहुत है। और किसी भी एग्जाम में मेंस का जो कट ऑफ है, जैसे SBI PO का कट ऑफ 104 गया 250 में। उसके अलावा RRB PO का पिछले साल 90 के आसपास गया था कट ऑफ, इंडिया में जो अच्छे स्टेट से जहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाता है, जैसे बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, बिहार वगैरह। ये कितना में? 200 में। IBPS PO का भी ऐसी 70-80 नंबर था। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी में भी आप देखोगे ना, तो कट ऑफ 50% भी नहीं है, 50% भी कट ऑफ नहीं जाता है। तो 50% नंबर आपको मेंस में अगर आप ला रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो 50% नंबर लाने के लिए आपको हर मिनट 1 नंबर लाना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, आपको नंबर कैसे लाना है ये पता होना चाहिए। और जीके एक ऐसा है जो आपको 30 नंबर ला के दे सकता है बहुत कम एफर्ट में, 30-35 नंबर। तो जीके पे तो बिल्कुल भी फोकस करो, क्योंकि अगर जो जीके में 30-35 ला रहा है एग्जाम्स में, वो बिल्कुल क्लियर करेगा, वो सारे मेंस निकालेगा। और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसके अलावा अब आप सोच रहे हो कि जीके में कैसे किया जाए। तो देखो, जीके की एनालिसिस हमने पिछले 6-7 मेंस की है, जो भी पिछले 6-7 मेंस हुए हैं। जैसे कि RBI असिस्टेंट हुआ है, इसके अलावा SBI जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम हुआ है, NHB का एग्ज़ाम हुआ है, ये सब मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। PF RDA का एग्ज़ाम हुआ है, IBPS SO हुआ है, उसके अलावा RRB स्केल 2 हुआ है, और 1-2 और एग्ज़ाम हुए हैं। तो अराउंड 7-8 एग्जाम के एनालिसिस के बाद हमें ये समझ आया है कि ऐसा जो पाई चार्ट है ऐसा है करंट अफेयर्स का, बैंकिंग अवेयरनेस का, स्टैटिक और जीके और स्टैटिक फाइनेंशियल अवेयरनेस का। तो ये सारा कंटेंट है जो कि हमने प्रोवाइड करना है आप लोगों को। और ये सारे कंटेंट जो है बहुत क्रिस्प है, और ऐसा नहीं है कि हम आपको 5000 पेजेस देंगे। आपको 50 से 100 पेज मैक्सिमम पढ़ना है, 50 से 100 पेज। और पिछले 3-4 महीने का जीके जो है फोकस्ड है, बाकी आपको कंटेंट 6 महीने का मिलेगा। बट जो स्पेशल फोकस है 3-4 महीने पे है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। पिछले 3-4 महीने से रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू करो। अगर जनवरी में एग्जाम है तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर ऐसे पढ़ाई करो। उसके अलावा आपको जो है ये सारे कंटेंट जो है वो मिलने वाले हैं। और जो पैटर्न है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज पूछा जा रहा है आजकल लगातार, उसके अलावा स्पेस एजेंसी लगातार पूछी जा रही है, फाउंडेशन ईयर पूछा जा रहा है स्कीम का और इंस्टीट्यूशंस का। तो ये सारे पैटर्न हमें पता है और ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा पैटर्न है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो रिपीट भी हो रहे हैं जीके में। तो जैसे NHB का एग्जाम आपने नहीं दिया, बट NHB के कुछ क्वेश्चंस जो है IBPS SO में रिपीट हुए हैं। तो इसी तरह हो सकता है कि आगे के 3 मेंस में कुछ क्वेश्चन पिछले 10 मेंस से रिपीट हो जाएं। तो उस 500-600 क्वेश्चन को भी हम लोग आपको क्विज के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तो आपको अराउंड 1200-1300 क्वेश्चन जो है, अराउंड 1200 के आसपास क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने को, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको वीडियोस मिलेगा, PDF मिलेगा, MCQs, तीनों चीज़ें मिलेगी, ताकि आपका प्रॉपर और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कोर्स चल रहा है, इसको आप बिल्कुल ज्वाइन करो और अपने मेंस को सुनिश्चित करो ताकि आपको नौकरी मिल जाए। अब देखो, आप चाहो तो ना भी ज्वाइन करो। अगर आप 5000 पेज का कोई PDF पढ़ना चाहते हो और किसी XYG का वीडियो देखते हो, तो आप चाहो तो ना ज्वाइन करो। बट आपका जब सिलेक्शन नहीं होगा तो आप वापस आओगे और आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर करोगे, मुझे ये पता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में CET अप्लाई होने वाला है,
और वही मुट्ठी भर बच्चे जो हैं टॉप परसेंटाइल वाले, वही सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स देंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये बेहतरीन मौका है आपको अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए, और कॉस्ट जो है काफ़ी अफोर्डेबल है, और ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो फ्री कंटेंट भी देख सकते हो और कंपैरिजन कर सकते हो। रिसेंटली वर्ल्ड वर्ल्ड एड्स डे का थीम पूछा गया था एग्ज़ाम में, और एक मेजर प्लेटफॉर्म ने गलत थीम पब्लिश कर रखी थी और बच्चों ने गलत टिक कर दिया एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ऐसी गलतियां भी मेजर इंस्टीट्यूशंस कर रही है, जो कि हमारे कंटेंट में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है, आप हमारे कंटेंट जो यूट्यूब पे फ्री है उसको आप देखो, अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है, आपको स्कोर आएगा इससे, तो ही आप ज्वाइन करो। और वही लोग ज्वाइन करें जो डेस्परेट है, चाहे आपकी एज 21 है या 28 है या 30 है। अगर आपको जॉब चाहिए तो ही आप ज्वाइन करो, अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो सॉरी, वी आर नॉट फॉर एनीवन। जिनको जॉब चाहिए बस वही सब्सक्राइब करो, जिनको जॉब नहीं चाहिए वो आप आराम से 2 4 5 साल तैयारी करो, जब सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा तब वापस आ जाना आप पंचवर्षीय योजना के बाद। तो सीरियस लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है, बस ऐसे ही नॉर्मल लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा मेंस का आप कुछ फीडबैक दे सकते हो, क्योंकि मेंस के एग्जाम के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा ही बनता है, ठीक है, मैं बोल नहीं सकता बट सिचुएशन ऐसा ही बनता है। आप दोगे मेंस तो पता लगेगा। तो ये एक फीडबैक है, बच्चे ने दिया था एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद इस बार, तो उसने 40+ जो है स्कोर किया है जीके में, उसके अराउंड 46 नंबर वो बता रहा था कि 46 उसके आ रहे हैं, और एसबीआई क्लर्क में उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है फ्रॉम हरियाणा, क्योंकि वहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। 105 के आसपास, 105 या 106 के आसपास उसके नंबर थे, और वो इजीली सेलेक्ट हो गया है। तो वो आप इसका रिव्यू देख सकते हो उस बच्चे का। तो पिछले साल 700 के आसपास टोटल सिलेक्शन हुआ है लिट मोड से, और यहाँ पे जो मेजर रोल था वो जीके का था, क्योंकि जीके मेंस में बच्चों को रोकता है। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप मेल करो hi@litmode.in पे, और हमारी वेबसाइट है litmode.in, यहाँ पे जाके आप कोर्सेज पे क्लिक करके और कोर्सेज सब्सक्राइब कर सकते हो। सो डू ज्वाइन द लिट मूवमेंट इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब इन द मिनिमम टाइम। आप एक और स्कोर कार्ड देख सकते हो, इस बच्चे ने भी अराउंड 29 नंबर स्कोर किए हैं जीके में, हेमंत, जो कि बिहार पटना से है, और उनका आप रिव्यू देख सकते हो, जो कि कोरा पे भी इन्होंने लिखा है कि कैसे इन्होंने एसबीआई जे क्लियर किया हमारे कोर्स के थ्रू, और इनका जो रिव्यू है आप कोरा पे भी देख सकते हो, तो यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल। और जो रिव्यूज़ है काफ़ी पॉजिटिव है। आप डिफरेंट बच्चों के, आयुष श्रीवास्तव, हर्षवर्धन, नितेश, काफ़ी बच्चों के रिजल्ट देख सकते हो, और बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर ला रहे हैं। ये मिस्टर उदय, इनका इंटरव्यू की सक्सेस स्टोरी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले से अवेलेबल है। तो इनका पहले सिलेक्शन हुआ था आईबीपीएस क्लर्क में, अभी इन्होंने एसबीआई क्लर्क भी क्लियर कर लिया है, और एसबीआई पीओ के लिए ये हमारे पास आ चुके हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हो कैसे इन्होंने सिलेक्शन पे सिलेक्शन की झड़ी लगा दी है ड्यू टू हमारे प्लेटफॉर्म और हमारे जीके कंटेंट के कारण। तो बिल्कुल, अगर आपको इतने पे भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इनका इंटरव्यू सक्सेस स्टोरी जाके देख सकते हो, आप सर्च कर सकते हो उदय कुमार लिट मोड इंटरव्यू। साहिल ठाकुर का आप देख सकते हो 32.5 नंबर ये लेके आए इंग्लिश में, लेकिन जीके में इनके कितने आए, 3 नंबर। तो अगेन ऐसी चीज़ें भी होती है, तो सबके लिए क्या है, लिट मोड। तो कम एंड ज्वाइन अस, डोंट वेट। अगर आपका जीके कमज़ोर है, बिल्कुल आप सही जगह पे हो। आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। आरबीआई के लिए स्पेशल कोर्स चल रहा है पहले से, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का भी कोर्स चल रहा है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क में आपको 5 मॉक मिलेंगे और जीके मिलेगा। इसके अलावा एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के भी मॉक्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमारे क्वालिटी मॉक्स दो, तो आप हमें मेल कर सकते हो हमारी ईमेल आईडी पे। आरबीआई ग्रेड बी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो भी चल रहा है, तो आप अगर चाहो तो आरबीआई ग्रेड बी का जो कोर्स है फ्री कंटेंट, उसको ट्राई करो, अच्छा लगे सब्सक्राइब करो। और आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी जनवरी में आएगी, एग्जाम जो है मार्च में होने वाला है, तो कॉम्प्रिहेंसिव आपको पैकेज मिलेगा आरबीआई ग्रेड बी का भी। अगेन आप रिव्यूज़ देख सकते हो फॉर रेगुलेटरी बॉडीज़ ऑल्सो, जो कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। तो यही था कि आप लोग ज़्यादा पैनिक मत करो, पढ़ाई करते रहो। जो भी स्ट्रेटजी मैंने बताई वो आपको मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं दिया है, आप जो अपनी स्ट्रेटजी है वो खुद बनाओ। बट हाँ, एक ओवरव्यू मैंने दिया है कि ऐसे आपको करना है, और मेंस जो है आप क्लियर कर लोगे। और बच्चों को देखा है मैंने कि कैसे वो जीके के कारण ही बस रह जाते हैं, तो आप ये गलती मत करो और पेपर को क्लियर करो। सो यही कहना चाहता था मैं इस वीडियो में। और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम प्रेजेंट हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हो।
वहाँ पे हम लोग रेगुलरली क्विजेस डालते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं, और जो भी नॉलेजेबल इन्फो है वो डालते हैं, तो आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। कोई भी डाउट है hi@litmore.in पे आप मेल करो। इसके अलावा स्ट्रेटजी वीडियो, स्पेशल स्ट्रेटजी वीडियो SBI के लिए, RRB के लिए और IBPS PO के लिए वो आएगा। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, रिंग बेल जो है वो आप बजा दो ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जिसको आप केयर करते हैं तो ये वीडियो उसको शेयर कर दें ताकि मेंस वो क्लियर कर ले और जल्दी से जल्दी उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो यही कहना चाहता था मैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।